कोई माफिया यहां पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के वाराणसी के मनीष सिंह के हत्यारों के ऊपर कार्यवाही होना शुरू हो गई है। बुलडोजर की प्रक्रिया यानी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। अभी तक लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वह लचीला हो गया है, कानून व्यवस्था कमजोर पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था कमजोर नहीं पड़ा है। देर जरूर है, लेकिन हत्यारे जो है वह बच नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है यह तय कर दिया है कि जो हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोजर तो चलेगी ही, लेकिन उसके बाद जो है उनको फांसी के फंदे और आजीवन कारावास की स्थिति तक गुजरना होगा। क्योंकि मनीष सिंह की जिस तरीके से हत्या की गई है वह केवल वाराणसी ही नहीं, पूरा देश जो है वह दांते तले अंगुली दबाया कि किसी छोटी सी एक्सीडेंट को लेकर के और इतने बड़े जो है भीड़ यानी झुंड में इकट्ठा होकर और किसी को पीट पीट करके उसकी हत्या कर देना, यह कहाँ तक जायज है। मनीष की अगर पत्नी की हम बात करें, उन्होंने यहाँ तक कहा कि केवल हाथ पैर तोड़ देते, जान से न मारते, हम पूरा जिंदगी उनको बैठाकर खिला लेते, कम से कम छोटे छोटे बच्चों का जो पिता का साया था वो तो ना हटता। यानी उसका रूप जो है विलाप देख करके, उसका रोना देख करके जो है हर किसी अधिकारी से लेकर के और तमाम लोगों के जो है आंखों में आंसू आ गए। और हकीकत यही है कि जो ये राजभर और जो इनके प्रजापति के जो झुंड थे, इन दोनों के झुंड मिलकर के उसके बाद जो है एक ठाकुर मनीष सिंह की जो है हत्या कर दी। और बात यही थी कि वह गाड़ी से जो है, दरअसल मैं आपको बता दूं कि दोरा पत्तल की उनकी कंपनी थी घर से कुछ दूर पर, और वह रात्रि के वक्त जो है लौट रहे थे, अपने घर के पास मुड़ रहे थे, तभी जो है एक बर्तन धोने वाली महिला से जो है उनको उनकी जो कार है उसको झटका लगा था, जिसमें वह घायल हो गई थी। और बस उसी बात को लेकर के इन लोगों ने जो है फिर पीटना शुरू किया और ईंट पत्थर और तमाम जो है तब तक पीटे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं। लेकिन अब गिड़गिड़ा रहे हैं। अब जो है आरोपी जो है गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तार के बाद जो है अब वह भीख मांग रहे हैं, बचा लो साहब, गलती हो गई, माफ कर दो। दोस्तों, माफी की भी एक समय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन यह गलती नहीं है, यह बहुत बड़ी गलती है। आपने कहा कि गलती हो गई, ऐसा नहीं है, इसको गलती नहीं कहते हैं, यह बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस गलती को तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है छोड़ा ही नहीं जाना है कि आपने इतनी बड़ी गलती की है। किसी की जान ले लेना, उसके बाद आप कह दें कि गलती हो गई। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि विरोधी यानी हत्यारा परिवार जो है गिड़गिड़ा रहा है। अब घरों पर बुलडोजर की जो है तैयारी हो गई है, एक तरीके से बुलडोजर चलने की स्थिति में है। अब वह चिल्ला रहे दहाड़ मारकर। लोग यह कह रहे थे ना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो अभी जो है इनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वाराणसी में 1-2 क्राइम हुआ था और उसमें जो है वह बच निकले थे। तो लोगों ने कहा कि ये कुछ होगा नहीं, मनीष सिंह के हत्यारों को कुछ होगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों ने उसी समय तय किया था कि हत्यारों को ऐसी तड़पाएंगे कि जेल के सलाखों में भी उनके साथ पुश्ते याद रखेंगे। किस तरीके की घटना को उन्होंने अंजाम दिया था। अब जो है पुलिस अधिकारी जो है उस पर जो है कार्यवाही में लग चुके हैं। यानी जहां एक तरफ बुलडोजर की प्रक्रिया है, वहीं जो है दरिंदों को फांसी और आजीवन कारावास के लिए जो है फास्ट ट्रैक की तैयारी की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द इन हत्यारों को जो है आजीवन कारावास या फांसी न्यायालय द्वारा इनको दंडित किया जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि घटनाएं जरूर होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो समाज में जो है बहुत छाप छोड़ जाती हैं। छाप का मतलब समझिएगा कि समाज में जो है एक धब्बा जैसी स्थिति बन जाती है। अब आप बताइए कि अच्छी खासी जो है सब कुछ सिस्टम मनीष का परिवार जी खा रहा था, सारा बात था, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन क्या आपको लगा था कि इन दरिंदों का क्या ईर्ष्या थी या अंदर से इनका और मनीष सिंह का क्या विवाद था कि जो है इस तरीके से मार दिए। बात वो नहीं थी कि महिला का घायल होना या इस तरीके से, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसमें जो और अंदर की बात हो वह खुलकर निकल करके तो नहीं आई है। आखिर अंदर में ऐसा इन लोगों के मन में क्या चल रहा था कि मनीष सिंह की यह लोग हत्या पर ही तुले थे, हत्या ही कर दिए। उसकी भरपाई हो सकती थी। तमाम लोगों जो है एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियों से उनके जो है धक्का लगता है, चोटिल होते हैं, उसकी दवाई होती है, मुआवजा होता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी आपने देखा है कि भीड़ जो है उग्र हो जाए उसके बाद जो है और फिर पीट कर उसकी जो है उसका कत्ल कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दिया जाए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर के जो है अब हत्यारा परिवार जो है
जो जो उसमें हत्या में शामिल थे। करीब करीब जो है ज़्यादातर लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कुछ दरिंदों की अभी तलाश की जा रही है, उनको भी सलाखों के अंदर जो है डाला जाएगा और उसके बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, कड़ी से कड़ी, वह जो है वैधानिक कार्यवाही होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस परिवारों के मतलब कुल मिलाकर के जो है दर्जनों से ज़्यादा घरों पर बुलडोजर चलने की स्थिति है। यानी दर्जन से ज़्यादा घरों पर जो है बुलडोजर चलेगा, ताकि यह दरिंदे जो है कभी दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करें। क्योंकि एक बार अगर जो कोई दरिंदा अगर जो है अगर अपराध कर देता है, उसके बाद अगर उसको छूट मिल गई तो वह मनबड़ हो जाता है। फिर वह फिर अपराध करने की कोशिश करने का बनता है, फिर वह डॉन बनने की कोशिश करेगा, गैंगस्टर बनने की कोशिश करेगा। और जब एक ही बार में पहली बार में ही अगर उसकी सफाया हो जाएगी, उसको सबक सिखा दिया जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि वह दोबारा जो है उस कदर जाएगा नहीं। तो मनीष के हत्यारों को जो है यह पूरा वाराणसी और पूरे लोग जो है यह मांग कर रहे हैं कि इन हत्यारों को जो है फांसी हो, आजीवन कारावास हो और उनके घरों पर जो है बुलडोजर चले। तो दोस्तों, बुलडोजर की जो कार्यवाही है, जो प्रक्रिया है, उसकी तैयारी जो है शासन प्रशासन के तरफ से जो है की जा रही है, ताकि जो है यह आइंदा इस तरीके की जो है यह कोशिश ना करें। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे मैसेज करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में फिर नमस्कार।